सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्टैवात्मनीश्वरे। इस प्रकार से बड़ा सुंदर वर्णन किया है, भगवान के 24 अवतारों का स्मरण किया है और कहा कि ये अंशावतार कलावतार हैं, किंतु श्री कृष्ण न अंशावतार हैं न कलावतार हैं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं साक्षात परब्रह्म परमात्मा हैं। और भगवान व्यास का असंतोष नारद जी का अपने चरित्र को सुना करके उनको भागवत धर्म की महिमा समझाना, चरित्र आप सब जानते ही हैं। और परीक्षित सौनकाद ऋषियों के प्रश्न का समाधान करते हुए महाभारत के उपसंहार क्रम का वर्णन करना, अश्वत्थामा के द्वारा द्रौपदी के 3 पुत्रों का मारा जाना, अर्जुन के द्वारा अश्वत्थामा का मान मर्दन और द्रौपदी के अनुग्रह से अश्वत्थामा की मुक्ति। मुच्यता मुच्यता मेषो ब्राह्मणों नितरांग गुरु। अश्वत्थामा का क्षुब्ध होकर पांडवों पर दिव्यास्त्रों का प्रहार करना, भगवान का सुदर्शन चक्र से दिव्यास्त्रों को नष्ट कर देना, पुनः उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना और उत्तरा की भगवान को शरण ग्रहण करना, भगवान का उत्तरा के गर्भ में प्रवेश और गर्भगत परीक्षित की रक्षा। भगवान का कार्य संपन्न हुआ, भगवान द्वारिका जाने लगे। कुंती माता ने विलाप किया, भगवान रथ से उतर आए, बोले बुआ जी क्या चाहिए? कहा विपदस संतु न सस्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत्स्याद पुनर्भव दर्शनम। हे भगवान, हमारे ऊपर विपत्तियां सदा बनी रहें, ये विपत्तियां आपका स्मरण कराने वाली हैं और आपका स्मरण संसार के चक्र से छुड़ाने वाला है। भगवान रुक गए। दूसरे दिन भगवान भीष्म पितामह के निकट पहुँचे। भीष्म पितामह ने भगवान की आज्ञा से पांडवों को दान धर्म, राज धर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म, भगवत धर्म समास व्यास क्रम से सुनाया और अंत में भगवान की स्तुति करते हुए कहा स्वनिगममपहाय मत्प्रतिज्ञां ऋतमधिकर्तुम वप्लुतो रथस्थः धृतरथ चरणो व्ययाचलद गुरु हरिरिवहन्तिमिवं गतोत्तरीयः। आपने अपनी प्रतिज्ञा का त्याग करके मेरी प्रतिज्ञा की रक्षा की, युद्ध में चक्रधारी स्वरूप में मुझे दर्शन दिया। आपका वह स्वरूप मेरे चित्त को आलोकित कर रहा है। बापीत पटकी फहरान। और स्तुति करते करते पितामह भीष्म का भगवत धाम प्रयाण, भगवान का द्वारिका गमन। कालांतर के बाद जब भगवान का समाचार नहीं मिला तो श्री युधिष्ठिर ने अर्जुन को भेजा। अर्जुन लौटकर आकर रोने लगे। अर्जुन ने कहा भगवान हमको ठग कर चले गए, भगवान ने अपनी लीला को समेट लिया। अब तो पांडव बहुत दुखी हुए। कुंती माता ने तत्काल प्राण त्याग दिए। परीक्षित को राजा बनाया गया और पांडवों ने महाप्रस्थान किया। पांडवों को भगवत धाम प्राप्त हुआ। परीक्षित ने 3 अश्वमेध यज्ञ किए। देवताओं ने प्रत्यक्ष प्रकट होकर यज्ञ में भाग ग्रहण किया। संपूर्ण धरती पर दिग्विजय किया। कुरुजांगल प्रदेश में राजवेशधारी कलयुग के द्वारा पृथ्वी रूपिणी गाय और धर्म रूपी वृषभ को पीड़ा पहुंचाते हुए देखा। आपने कलयुग को फटकार लगाई और कलयुग ने कहा मैं आपकी शरण में हूँ, प्राणों की भीख मांगता हूँ। बोले तू मेरे राज्य की सीमा से निकल जा। बोले मेरे राज्य में, आपका राज्य तो सारी धरती पर, मैं कहाँ जाऊँगा? मेरे शासन का समय है, कलयुग का समय है, हमको रहने की जगह दो। बोले ठीक है, तुम जुआ में रहो, शराब में रहो, मांस भक्षण में रहो और व्यभिचार में रहो, 4 जगह रहो, परस्त्री गमन में। बोले जो जगह आपने कम बताई, हमारा कुटुंब ज़्यादा है। तो बोले फिर अन्याय की कमाई में रहो, पाप की कमाई। आज हम अलवर में गए थे, उसका एक ग्रुप का नाम था नेक कमाई ग्रुप। बहुत अच्छी बात है, नेक कमाई होगी तो नेक कामों में लगेगी और अनैतिक कमाई होगी तो अनैतिक कामों में ही जाएगी। देखो जो बढ़िया धन होता है वही अच्छे काम में लगता है। गौ सेवा, संत सेवा, ठाकुर जी की सेवा में पुण्य संपत्ति ही लगती है, ऊट पटांग नहीं लगता।
हमारे महाराज जी कहते थे कि उधर उज्जैन इंदौर तरफ एक कोई बनिया था, पुरानी बात है अंग्रेजी ज़माने की, तो उसने बुलाया महाराज को कि आओ महाराज, महाराज जी को नासिक जाना था, तो महाराज जी बोले चलो कुंभ में कुछ सेवा कर देगा, साधु सेवा हो जाएगी। तो महाराज जी वहाँ गए और वो भारी कंजूस आदमी थे। वो दो भाई थे वैसे, माने प्रथम श्रेणी से भी कोई प्रथम श्रेणी होता हो इस तरह के थे वो। न खुद खाते थे न किसी को खाते हुए देख सकते थे, ऐसे कंजूस थे वो। अब महाराज जी पहुंच गए तो संकोच में पड़ गए वो कि हम वृंदावन में कह के आए थे। बाबा जी तो आ ही गए, वो सोचते थे कि नहीं आएंगे, महाराज जी पहुंच गए। मांगने की इच्छा से नहीं पहुंचे, इतना प्रेम से आग्रह किया तो पहुंच गए। कुछ तो देगा, मांगना तो कुछ है नहीं। तो दोनों भैया कहने लगे, भैया देखो अब बाबा जी आए वृंदावन से, कुंभ में जाएंगे, साधु सेवा कुछ न कुछ तो करनी पड़ेगी। तो पुराने से तो कुछ अंगूर ला के दिए, बोले लो महाराज ये तो खा लेना। भोजन वोजन नहीं कराया घर में, ये नहीं कहा कि आप क्या पाओगे। अंगूर दे दिए थोड़े से, महाराज जी सुनाते थे, अंगूर महाराज ले जाओ, अब पधारो आप, ले अंगूर ले लो। और कुछ महाराज जी ने कुछ बोला नहीं उनको, लेकिन कुछ पैसा उन्होंने दिए। मुझे स्मरण नहीं है, शायद 1000-2000 रुपये दिए होंगे। उस समय में 1000-2000 बहुत होता था। तो महाराज जी कहते थे कि हमारी झोली में 5-7 हज़ार रुपये था, क्यों कुंभ में जा रहे थे, और उसके 1000-2000 रुपये होंगे। और हम स्टेशन पे आ गए और ट्रेन में देरी थी, तो स्टेशन की ही सीट पे जो ब्रेंच होती है उस पे झोली जो है सिर पे रख के सो गए। ऐसे सोए कि कोई झोली ही गायब कर दिया। बोलो वृंदावन बिहारी। तो बोले भैया हमारे जो 5000 थे विन्ने 2000 रुपया ले गए। वो 2000 तो सेवा में नहीं लगे, वो हमारी झोली के 5000 भी चले गए। तो कहते थे महाराज जी कि बुरा पैसा आएगा तो अच्छे पैसे को भी साथ घसीट के ले जाएगा, इसलिए बुरे धन से बचो, कंजूस के धन से बचो। वैसे ही होता है, श्रेष्ठ धन ही श्रेष्ठ कार्य में लगता है। अन्याय की कमाई खाने वाले, भोगने वाले, उनकी बुद्धि शुद्ध कभी नहीं रह सकती है। इसका आशय महाराज जी केवल इतना ही है, 5 प्रकार के दोष जो त्याग देता है उसके जीवन में कलयुग प्रवेश नहीं करता। न कभी शराब पिए, न कभी जुआ खेले, न कभी मांस खाए, न कभी परस्त्री पर कुदृष्टि करे, और न कभी पाप की कमाई करे। ये 5 दोष यदि आपने अपने जीवन में त्याग दिए तो आप कलयुग में पैदा होकर भी सतयुग में हैं। आपको भजन में कोई बाधा नहीं, आपके कल्याण में कलयुग बिल्कुल बाधक नहीं।